योगी जुड़ गए हैं। दीपक, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जाहिर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद निखिल मदान बीजेपी को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले हैं। क्या अपडेट है? अपडेट बताएं दीपक। चलिए, दीपक तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दीपक से, क्योंकि दीपक का भी समय हरियाणा भवन में ही मौजूद हैं और वहां पर हलचलें आप देख रहे थे कि बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपने देखा कि मुख्यमंत्री वहां तक पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद आपको बता दें कि निखिल मदान भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। चुनाव से पहले बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। तो दीपक का एक बार फिर से रुख करते हैं। दीपक, निखिल मदान ज्वाइन करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी, हलचलें क्या है इस समय, वहां पर अपडेट करें। जी बिल्कुल, सीधा तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। अब से कुछ देर के बाद सोनीपत के जो मेयर है निखिल मदान, हालांकि कांग्रेस के ये मेयर है, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और कांग्रेस के मेयर भी है। पहले मेयर कहें सोनीपत की अगर बात करें वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अगर बात करें तो फिलहाल ये तमाम जो है यहाँ पर तैयारियां जो है वो की गई है। अब से कुछ देर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री जो कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान वो मौजूद रहेंगे, सह चुनाव प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद रहेंगे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली यहाँ पर मौजूद रहेंगे और निखिल मदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आज ही निखिल मदान ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। सोनीपत से अगर बात करें तो मेयर है निखिल मदान और इस वक्त अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ देर के बाद इस वक्त निखिल मदान मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ ही ऊपर मौजूद हैं। फिलहाल मुलाकात चल रही है, उसके बाद निखिल मदान जो है वो यहाँ पर आएंगे और जहां पर मुख्यमंत्री के साथ क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है मौजूद रहेंगे, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जहां निखिल मदान जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तमाम उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब निखिल मदान आज यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो बस तैयारियां हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर अगर बात करें तो मौजूद हैं। तमाम लोगों के साथ अपने तमाम समर्थकों को साथ यहाँ पर लेकर के आए हैं निखिल मदान, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है निखिल मदान का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, क्योंकि हालांकि यूं तो युवा चेहरा है। बिल्कुल, लेकिन दीपक एक चीज थोड़ा स्पष्ट करें, एक तो अभी और कितना इंतजार करना होगा, ये जो शपथ ग्रहण माफ कीजिएगा, ये जो ज्वाइनिंग है भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा ये कि कारण इसके पीछे का क्या है कि निखिल मदान जो कि कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, मेयर रहे और उसके बाद आज वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? थोड़ा सा अगर इसको स्पष्ट कर पाए दीपक और तस्वीरें दिखाते रहे। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे तमाम तैयारियों की, लेकिन जहां तक बात की जाए तो निखिल मदान यूं तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी और ये कहें तो पार्टी के अंदर ही सोनीपत में नाराजगी चल रही थी। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी ये इच्छा कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी के बाद अब कांग्रेस पार्टी को आज अलविदा कर दिया है, अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी को भेजा है और यहाँ पर अभी हालांकि कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। फिलहाल वो मुख्यमंत्री के साथ ऊपर मौजूद है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ उनके साथ में उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो निखिल मदान के जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और अगर हम कारणों की भी बात करें तो तमाम समर्थक भी उनके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनको भी अगर बात करें उनसे ही बात करेंगे। तमाम लोगों से अगर बात करें तो निखिल मदान कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल होना क्या मानते हैं सोनीपत को लेकर के, क्योंकि मेयर मौजूदा होना, अपना वो पद छोड़ करके यहाँ पर आना? देखिए, इस बारे में आज बहुत खुशी का दिन है। कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा इस मंच से, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और आज जो जन सैलाब यहाँ पर निखिल मदान जी के समर्थन में आया है वो सभी लोग देख पा रहे हैं। इतना जन सैलाब कभी किसी के लिए हमने नहीं देखा। गर्मी का मौसम है, हर बंदा वर्किंग डे है। निखिल मदान जी के सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए, उनके सरल व्यक्तित्व के लिए, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके लिए आज यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए। विधानसभा चुनाव से पहले आना, लगता है चुनाव को लेकर के आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी रखेंगे यहाँ पर? नहीं, दावेदारी तो निश्चित रूप से रखनी भी चाहिए
और यह हम सबका पूरा विश्वास भी है कि अगर ये टिकट निखिल मदान जी को मिलती है तो निश्चित रूप से यह जीत जो है भाजपा की होगी। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं, अगर टिकट इनको मिलती है तो निश्चित रूप से यह सीट पक्की है। हम सबका यह पूरा विश्वास है और हम सब मिलकर इनका साथ भी देंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का आप क्या कारण मानते हैं, क्योंकि आप तमाम लोग उनके साथ रहते हैं, क्या कारण मानते हैं उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर? देखो, ज़्यादातर तो यही है जी, विकास विकास विकास, सिर्फ विकास ही कारण है बीजेपी ज्वाइन करने का। क्योंकि बीजेपी में रह के ही जो विकास किया जा सकता है वो शायद कांग्रेस में नहीं हो सकता था, और हुआ भी नहीं है, टांग खिंचाई हुई भी है। तो लोगों का भी यही था भाई बीजेपी ज्वाइन करें, तो इन्होंने करी। तो लगता है कांग्रेस ने ही साथ नहीं दिया इनका, तभी उनको ऐसा करना। शायद ऐसा तो नहीं कह सकते, पूरी तरह नहीं कह सकते, लेकिन स्पष्ट सामने, क्लियर सामने है ही, सबके सामने जो हो रहा है स्पष्ट क्लियर हो ही रहा है। तमाम जो समर्थक है उनके यहाँ मौजूद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक, और जब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ करके भी देखा जाता है। लेकिन जिस सोनीपत से ये है, वहाँ की अगर बात करें, पूर्व में वहाँ से कविता जैन भी वहाँ से विधायक थी, मंत्री रही, लेकिन इस बार निखिल मदान जो है वो विधानसभा बिल्कुल, और वो तस्वीरें लगातार हम लोग देख भी रहे हैं दीपक। अब देखना यह है कि निखिल मदान के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद इसका जो इम्पैक्ट है, चूंकि आपने कहा कि सब चुनावों से जुड़ रहा है।